हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम मंत्रा सक्सेस जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के हिंदी के 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो बिल्कुल परीक्षा पर आधारित की गई है। और आप सब इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी उभयलिंग, ऑप्शन सी पुल्लिंग और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि स्त्रीलिंग, जो कि सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मदन किसका बेटा है। प्रश्न 2 कि मदन किसका बेटा है। ऑप्शन ए मुखर्जी साहब का, ऑप्शन बी सेन साहब का, ऑप्शन सी ड्राइवर का और ऑप्शन डी गिरधर लाल का। तो आप सब हिंदी पढ़े ही होंगे। और तो आपका ये मदन किसका बेटा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का, जो कि सही आंसर है। अगले प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसका राइट आंसर है यानी कि मैक्स मुलर को, जिसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अग्रजा शब्द में आ प्रत्यय है, जो कि राइट आंसर है। गिरिना शब्द का विलोम है। गिरिना शब्द का विलोम है, जो कि है ऑप्शन बी प्रेम यानी कि नफरत। सॉरी, गिरिना शब्द का विलोम प्रेम है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किसकी कृति है। नक्षत्र लोक किसकी कृति है, तो ये है गुणाकर मूल्य की कृति। नक्षत्र लोक जो कि गुणाकर मूल्य की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो गुदरी का लाल होने मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर गुणवान का होना, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो कि ये अव्ययवाही समास है। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना किसने किया है। अस्कान, कुंवर नारायण, जीवन दास, सुमित्रानंदन पंत। तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो कि कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन बी राइट आंसर। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद हैं राम भक्ति में गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत या कृष्ण भक्ति मय गीत। तो बता दूं कि गुरु नानक के पद हैं जो राम भक्ति मय की है, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो सात कोड़ी होता है जो कि उड़िया भाषा की प्रमुख कथाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है अनुजा। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है अमर, चाकर, पुजारी, आंसू। तो यहाँ पे दास चाकर, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चाकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है अच्छा, 1 किलो, 2 अधिक। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण अच्छा है यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि
बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, जो कि किताब का क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि बहादुर पर चोरी का आरोप उनके रिश्तेदारों ने लगाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मृदा, दंत। ख का उच्चारण स्थान कंठ है, जो कि सही आंसर है। श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर जो कि कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 27, 30, 33 या 37। व्यंजन वर्ण यानी कि जो 33 है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, प्रियम्मा, दिलम्मा या नियम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम था नियम्मा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? लोटा, कटोरा, कर्पूरी, कोयल। तो इसमें शब्द जो कर्पूरी है तत्सम शब्द है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी या रेणुका। तो दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जो है उर्वशी है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेमघन अपना आदर्श जो होने की भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ये जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीणा कब विष के समान हो जाती है? वीणा कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना और 2 ऑप्शन ऊपर है। लेकिन बता दूं कि वीणा विष के समान राम नाम के बिना हो जाता है। राम नाम के बिना वीणा विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या 4 फरवरी 1935। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो 4 फरवरी 1938 में हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा, अपा, आपा, अप। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। आपको बता दूं कि प्रत्यय आने की कोई भी वाक्य के अंत में जो लगा होता है उसे प्रत्यय बोला जाता है और आगे लगा होता है उसे अप्रत्यय बोला जाता है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा पे यहाँ पे पा प्रत्यय, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, पा प्रत्यय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्म जोड़ आत्मा, धर्म प्लस आत्मा बोले, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है केवल वायु प्रदर्शन, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, राजा का काना होना, काना व्यक्ति का राजा होना। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या है। दंत, नासिका, कंठ या मृदा। तो न का उच्चारण स्थान जो कि नासिक है, नासिका। न का उच्चारण स्थान जो कि नासिका है। ऑप्शन बी नासिका जो कि राइट आंसर। सूरदास कौन सी संज्ञा है। सूरदास कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सूरदास जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रघुवीर सहाय, जायसी, अज्ञ या रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो कि रामविलास शर्मा है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, जिसका ऑप्शन दूसरे स्लाइड में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए क्ला, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साक्षात्कार। राइट आंसर साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, भीमराव अंबेडकर या दिनकर। रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश या भीमराव अंबेडकर या दिनकर। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो कि भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। भलाई, दूध, सुंदरता या अच्छा। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है जो कि दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत या जीवनदास। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक जो कि जीवनदास हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजदूत है। राजदूत है, राजदूत कौन सा समास है। ऑप्शन है इसका तत्पुरुष समास, भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो राजदूत जो कि तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। प्रतिभावना होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, पथरी पर लकीर पर जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही आंसर होगा बुद्धि नष्ट होना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या लकुटी अरी कमरिया पर राजतीहुतपुर की तरी डारो इस पंक्ति के रचनाकार है। गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेमघन।
तो या लटकी अरे कमरिया पर राजती हूँ पूरी पुर की तज डारो, इस पंक्ति के रचनाकार जोगी रसखान है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा में हमेशा एक या एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ननकाना साहिब का संबंध है। ननकाना साहिब का संबंध है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, इनमें सभी। ननकाना साहिब का संबंध जो कि गुरु नानक से है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून हमारी के अवशेष है। नाखून हमारी के अवशेष है। इसका ऑप्शन दूसरे स्लाइड में दिया हुआ। ऑप्शन है मानवता, दया, पशुता और करुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पशुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। खाने के लिए, खेलने के लिए, कुओं में पालने के लिए, मगरमच्छ को खिलाने के लिए। तो लेखक अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन है युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। तो बहादुर का बाप जो कि युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, कोई नहीं। तो भारत माता कविता में भारत जो कि यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो कि भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरे बिना प्रभु तुम किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो मेरे बिना प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु जो कि जर्मन से अनुवादित है। अगला प्रश्न है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। तो मनः जो रथ यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर मनोरथ। झुंड कौन सी समास है। झुंड कौन सी समास है। समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो झुंड है जो कि झुंड यानी कि ये समूहवाचक संज्ञा। समास से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आता ही है, तो आप सब समास को अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है कि काल के कितने भेद हैं। काल के कितने भेद हैं। तो काल के 3 भेद हैं जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है। दूध, चाकू, जल, आम्र। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है। दूध, चाकू, जल, आम्र। तो ये चाकू जो कि विदेशज शब्द है।
अगला प्रश्न है कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं जाता क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ। मैं जाता क्या है? कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण। तो मैं स्कूल जाता हूँ में जाता जो कि एक क्रिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 में 50 तक का है। अगले पार्ट 2 में 50 से 100 के बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाने के कारण देखने वाला में भी दिक्कत होता है और कुछ परेशानी होती है। तो आप सब पार्ट 2 को भी देख लें, और आप सब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप सबों को सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी तरह लगातार साइंस, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर।